हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग से हमें जो मुलाकात हो रही है 2-3 दिन बाद ये मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे हूँ। लेकिन कुछ काम की वजह से है जो मेरी ये क्लास ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन आज से यह क्लास रेगुलर चलेगी। अब कोई इस क्लास में कोई लेट लतीफ़ा नहीं होगी। ये क्लास जिस प्रकार से अपने रफ्तार में डेली चले रही थी और उसी रफ्तार में ये क्लास जो है अब डेली चलेगी। तो अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो क्लास हमारी चल रही है वो अपने समय सीमा 6 बजे जो चल रही है वही 6 बजे समय सीमा पर से ही चलेगी। तो मैं आप लोगों के लिए डेली करेंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ और आज भी लेकर करेंट अफेयर्स ही आया हूँ। ये नहीं कि आज जो है दूसरा लेकर आया हूँ, इतनी दिन के बाद आया हूँ तो नहीं। आज भी जो मेरा क्लास है करेंट अफेयर्स के ही क्लास है। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एसएससी सीजीएल का डेट भी दे दिया गया है कि कब एग्ज़ाम इसका होने वाला है। तो आप लोग इसकी तैयारी पहले से करें और एग्ज़ाम में जो है करेंट अफेयर्स ज़्यादा पूछती है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपसे वंचित रह जाए। इसीलिए आप लोग बढ़िया से करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। और देखिए कि जो बिहार गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उसका भी डेट आ ही चुका है कि दरोगा का दरोगा का जो है वैकेंसी कब आने वाली है। तो बहुत सारे वैकेंसी जो है आप लोगों के बीच गुब्बारा फूटने वाली है, तो गुब्बारा को आप लोग लूटने के लिए तैयार रहें और एक टुकड़ा भी गुब्बारा के ले लें ताकि आपका जीवन जो है सेटल हो जाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में डेली करेंट अफेयर्स की क्लास चलती है, तो आइए हमारे साथ आप लोग भी करेंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज। कौन? मादा एनोफिलीज, एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज की काटने से जो होती है, कौन सा बीमारी होती है? मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। इसमें कौन सा परजीवी रहता है? तो प्लाज्मोडियम। इसमें जो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी इसमें होती है। किसमें? जब मादा एनाफिलीज काटती है तो इसमें हमारे जो शरीर में है कौन सा परजीवी प्रवेश करती है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो आरबीसी। हमारे जो आरबीसी है इससे प्रभावित होता है, यानी रेड ब्लड सेल है, इससे प्रभावित होता है। और बात कर लेते हैं कि आरबीसी प्रभावित होता है तो हमारे देह में कैसे हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हो चुका है? तो देखिए मादा एनाफिलीज, यानी कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर नामक मच्छर है वो हमारे समाज में पनपती है। और हमारे समाज में पनपती है, मादा तो जानिए गए, तो मादा से लेडीज होती है और लेडीज बहुत ही खचड़ीनी होती है। उसी प्रकार से देखिए सभी को तबीयत खराब कर देती है। तो उसी प्रकार से हम जानते हैं कि आरबीसी प्रभावित होती है। तो इसमें लक्षण इसका क्या? इसका जो लक्षण है 1 सप्ताह के बाद पता चलता है। जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो इसका लक्षण 1 महीना के बाद पता चलता है। इसका लक्षण क्या हो जाएगा? इसका लक्षण इसमें क्या चीज़ होगा? आपको ठंडा लगेगी और बुखार भी, बहुत तेज बुखार भी होगी। क्या चीज़? बहुत तेज बुखार होगी। ये सब इसका लक्षण है। तो इसमें बता देते हैं कि
यानी कि मलेरिया जो बीमारी है इसमें वैक्सीन की खोज नहीं की गई थी। इसका जो प्रयोग करते थे हम लोग क्विनाइन की दवा का प्रयोग करते थे। किस दवा का प्रयोग करते थे? क्विनाइन की दवा का प्रयोग करते थे। लेकिन क्विनाइन का दवा का प्रयोग करते थे, लेकिन हाल फिलहाल में हम लोग देखते हैं तो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश घाना बन गया है। घाना या बता देते हैं, घाना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। घाना जो है, घाना है अफ्रीका महादेश का है। कहाँ का है? अफ्रीका महादेश, अफ्रीका देश का एक पश्चिमी भाग का एक देश है जो क्या है? घाना। और घाना की अगर जो हम लोग राजधानी की बात कर लेते हैं, राजधानी, तो घाना की राजधानी जो है आक्रा है। कहाँ है? आक्रा। घाना की राजधानी कहाँ है? आक्रा है घाना की राजधानी। वहीं जो है वैक्सीन की जो है मंजूरी दे दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसे क्या चीज़? वैक्सीन का प्रयोग किया जाए। और कौन वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा? कौन वैक्सीन? वैक्सीन का नाम भी देख लीजिए, कौन सा वैक्सीन है? तो वैक्सीन है 21 मैट्रिक्स एम। 21 मैट्रिक्स एम, 21 मैट्रिक्स एम है वो वैक्सीन का नाम है। यह जो वैक्सीन है किसके द्वारा तैयार किया गया है? किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसके बारे में जानकारी, किसके द्वारा तैयार किया गया है? किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घाना द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घाना द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घाना द्वारा यह वैक्सीन जो है तैयार की गई है। कौन वैक्सीन तैयार किया गया है? 21 मैट्रिक्स एम जो है वह वैक्सीन तैयार की गई है। और यह वैक्सीन जो है किस लिए? मलेरिया की बीमारी, अगर मलेरिया का रोग किसी को होता है तो मलेरिया के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहला वैक्सीन कौन था? इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला वैक्सीन जो खोज किया गया था, पहला वैक्सीन कौन है? तो सबसे पहला वैक्सीन की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहला वैक्सीन आप लोग सभी जानते हैं, मॉक्सक्यूरेक्स जो है इसका सबसे पहला वैक्सीन है। सबसे पहला वैक्सीन कौन है? मॉक्सक्यूरेक्स। और मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़ मनाते हैं? 25 अप्रैल को हम लोग जो है मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश घाना है। पहला देश कौन है? घाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यही वैक्सीन है मलेरिया वैक्सीन जो है। अब देख ली, हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? किस राज्य ने दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य दिया है? मध्य प्रदेश। ट्रांसजेंडर आप लोग जानते होंगे कि किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? तो जिसको हम लोग क्या चीज़? किन्नर कहते हैं। क्या चीज़? किन्नर कहते हैं। किन्नर कहते हैं यानी जो ट्रेन पर ताली बजा के जो पैसा मांगते हैं, चल्ला ऐसे मारेंगे, चल्ला ऐसे जो मांगते हैं उसको हम लोग किन्नर कहते हैं। इसे ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। और कैबिनेट द्वारा यह बताया गया है, किसके द्वारा? कैबिनेट द्वारा इसे आरक्षण भी प्रदान किया गया है। और जितना परसेंट ओबीसी को, यानी कोई भी नौकरी में 14% इसको भी आरक्षण दिया जाएगा। अगर जो ये नौकरी करना चाहेगा तो ये नौकरी भी कर सकता है। और हम लोग जानते हैं कि जॉब में कौन सा राज्य, जॉब में कौन सा राज्य जो है, कौन सा
कौन सा राज्य है जो आरक्षण दिया है, आरक्षण दिया है, तो कौन सा राज्य जो है वो ट्रांसजेंडर को यानी किन्नर को कौन सा राज्य जो है कि जॉब में भी आरक्षण प्रदान किया है, तो कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कौन है, कर्नाटक, कर्नाटक। और देख लीजिए हाल ही में जो बनी है, हाल ही में पाकिस्तान का डॉक्टर, पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है, पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर डॉक्टर भी बनी है हाल फिलहाल में, ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है, तो सारा गिल बनी है। कौन, सारा गिल। सारा गिल जो है सारा गिल जो है ट्रांसजेंडर है, और सारा गिल ट्रांसजेंडर है जो कि हाल फिलहाल में हुआ कि डॉक्टर बनी है। पाकिस्तान की डॉक्टर कौन बनी है, ट्रांसजेंडर में, तो सारा गिल बनी है। उसके बाद अब ट्रांसजेंडर तो आप लोग जानते हैं, ना मादा होता है, न मेल होता है, ना फीमेल होता है, इसका अलग जेंडर। इससे यानी कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा और इसमें वृद्धि नहीं हो सकती है, तो उसे ही हम लोग ट्रांसजेंडर के नाम से ट्रांसजेंडर कहते हैं। और देख लीजिए समलैंगिक विवाह के बारे में कुछ जब ट्रांसजेंडर आई है तो समलैंगिक विवाह के बारे में भी कुछ जान लीजिए। समलैंगिक विवाह आप जानते हैं क्या होता है, समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, समलैंगिक विवाह उसे कहते हैं, समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह में क्या होता है, समान जाति से शादी करना को हम लोग समलैंगिक विवाह कहते हैं। समान जाति जैसे कि अगर जो कोई पुरुष है तो पुरुष से शादी करेगा, कोई महिला है तो महिला से ही शादी करेगा। तो यानी कि भारत में अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई है कि समलैंगिक शादी होगी, लेकिन इस पर अभी बात कैबिनेट में बात चल रही है कि समलैंगिक विवाह लागू करना चाहिए भारत में भी कि नहीं करना चाहिए। लेकिन समलैंगिक विवाह में सबसे पहला देश कौन है, पहला देश कौन है, पहला देश कौन है जो मंजूरी दिया है कि समलैंगिक विवाह हो सकता है, नीदरलैंड। कौन, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है समलैंगिक विवाह की मंजूरी दे दी है, और अमेरिका में भी इसका मंजूरी मिल चुकी है कि अगर समान जाति से आप विवाह कर सकते हैं, लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन दिखावे के लिए कोई भी शादी कर सकता, कोई भी दिखावे के लिए कि हम भी समलैंगिक भी आपके द्वारा जो कानून बनाई गई है समलैंगिक विवाह का, वो समलैंगिक विवाह में हम लोग भी शामिल हैं। तो यह देख लीजिए, और यह देखिए इसी को हम लोग किन्नर के नाम से भी जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं, किन्नर के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिए हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो अमन सहरावत जो है 57 केजी वाले में कौन सी गोल्ड मेडल जीते हैं, कौन से जीते हैं, गोल्ड मेडल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुश्ती चैंपियनशिप कुश्ती चैंपियनशिप है जिसका आयोजन हाल 2023 का जो कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आयोजन कहाँ जा रहा है, तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, काजिकिस्तान में किया जा रहा है। काजिकिस्तान की कहाँ, तो कास्ताना में। इसकी राजधानी, काजिकिस्तान की जो राजधानी है, राजधानी जो है काजिकिस्तान की कास्ताना में ही जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रही है। और सबसे पहला एशिया कुश्ती, सबसे पहला जो कुश्ती हुई थी, सबसे पहला एशिया कुश्ती वो कहाँ हुई थी, एशिया कुश्ती सबसे पहले जो एशिया कुश्ती हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो ईरान में हुई थी। कहाँ, ईरान में। और कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी को। कब हुई थी, 1979 ईस्वी को। और अमन सहरावत ने 57 केजी में क्या चीज़, एक गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसके बाद और कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए
भारत ने जो 2023 में कुश्ती चैंपियनशिप 2023 वाला जो हुआ है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें कितना मेडल जीता है? तो 2 मेडल फ्री स्टाइल में जीता है। कितना? फ्री स्टाइल में 2 मेडल जीता है, स्टाइल जीता है। और 4 जो है ग्रेमी पदक जीता है। ग्रेमी पदक जो जीता है 4 जीता है। और 7 जो है महिला जीता है। कौन? महिलाएं जो हमारी है, महिलाएं वो 7 पदक जीती है। यानी टोटल मिला के जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में है वो भारत ने 13 पदक जीत चुका है। कितना पदक भारत जीत चुका है? 13 पदक जीत चुका है। लेकिन पुरुष और महिला की तरफ से मिला के यानी से जो मात्र एक स्वर्ण पदक आई है वो अमन सहरावत ने जीते हैं 57 kg में। कौन के कितना में? 57 kg में। तो इनको भी याद रखिए, क्योंकि कुश्ती जो क्वेश्चन बनती है वो हमेशा एग्जाम में पूछते रहती है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। यही है अमन सहरावत जो 57 kg वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2023 में हो रही है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को मनाया गया है। और यह किसके कारण फैलता है? तो ट्रिपनोसोमा कुजी के द्वारा यह फैलता है। किसके द्वारा? और यह कैसे होता है? जब आप स्वच्छ जगह नहीं रहते। कहाँ? स्वच्छता की कमी जहाँ होती है, जहाँ यह चगास रोग हो जाता है। चगास रोग में क्या चीज़ होता है? चगास रोग यह देखिए, यह जो एक प्रकार की मच्छर आपको दिखाई दे रही है, इसके काटने से यह फैलता है। क्या चीज़? यह खटमल की तरह दिखाई दे रहा है, इसके काटने से होता है। और चगास रोग जो है एक सप्ताह 10 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमको चगास रोग हो गया। इसमें लक्षण कौन कौन सी होती है चगास रोग में? जैसे कि आपको कहीं चगास रोग हो गई है तो वो जगह अगर जो कोई काटा है तो उसमें धब्बा सा बन जाता है, यानी इतना दूर लाल हो जाता है। और लाल होने के बाद क्या चीज़ होता है कि यह थेथर, जिस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, थेथर हो गया, वह पूरी तरह से हुआ थेथर हो जाती है, ठंड आती है, बुखार आती है, उसके बाद उल्टी भी महसूस हो। आप कैसे मानेंगे कि चगास रोग हो गया? तो जहाँ काटेगा ना, ये जो आपको मच्छर दिखाई दे रहा था वो अस्वच्छता के कारण फैलती है, और जहाँ भी काटेगा वहाँ लाल टाइप की हो जाएगी, और लाल टाइप की एक धब्बा हो जाएगा वह जो त्वचा जिस स्थान पर काटेगा वह थेथर हो जाएगा, और वह कोई काम नहीं करेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठंडा आपको लगने लगेगा, जो जी मिचलन कहते हैं, जैसे कि उल्टी आने लगेगा। तो आप समझिएगा कि चगास रोग हो गई है, और यह मच्छर के काटने से ही चगास रोग हो जाती है। चगास रोग यानी कि इसका भी टीका का खोज नहीं किया गया, इसमें भी मरने की चांस होती है अगर जो किसी को चगास रोग हो जाता है तो किसके कारण फैलती है? ट्रिपनोसोमा कुजी के कारण फैलती है, और अस्वच्छता के कारण। जहाँ भी अस्वच्छता होती है वहाँ यह फैलते हैं। अब बता दीजिए 1 अप्रैल का जो डेट दिया हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। क्या चीज़? उत्कल दिवस 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। उत्कल दिवस कहाँ है? उत्कल जो स्थान है वो कहाँ है? तो उड़ीसा में। 14 अप्रैल को हम लोग जान ही गए क्या चीज़? चगास दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को जो है क्या चीज़? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या चीज़? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। और 5 अप्रैल को समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़?
समुद्री दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या चीज़? समुद्री दिवस के रूप में 5 अप्रैल को मनाते हैं। तो चगास रोग के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी कि विश्व चगास रोग दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को जो है विश्व चगास दिवस के रूप में मनाते हैं। चगास दिवस किसके काटने से होती है वो भी मैं बता दिया हूँ कि ये जो मच्छर है इसके काटने से चगास रोग होती है। और यह अस्वच्छता के कारण इसमें यह चगास रोग जो होता है इसमें व्यक्ति को मरने की भी चांस होती है, क्योंकि इसमें धब्बा हो जाता है वह स्थान थेथर हो जाता है इसको जल्द न इलाज कराने पर। हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या चीज़ वालिकावन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो किसने क्या है? अमेरिका और फिलीपींस ने मिल करके वालिकावान सैनिक अभ्यास जो है संयुक्त सैनिक अभ्यास किया। और यह क्यों कर रहा है? वालिकावान जो युद्धीय अभ्यास है यह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चीन काउंटर के लिए क्योंकि जो चीन है, जो चीन का जो शक्ति है वो जान रहे हैं कि चीन का जो शक्ति है वो बढ़ता हुआ शक्ति जा रहा है और इसका शक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही बालकावन का जो सैन्य अभ्यास है वो अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा। अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा यह जो है यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ताकि इसको देख करके चाइना वाले लोग डरे। चाइना वाले लोग जो छोटे आँख वाले होते हैं वो नहीं डरते, तो इसीलिए अमेरिका ने फिलीपींस को हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि चाइना और फिलीपींस में अक्सर लड़ाई ही रहती है, तो वही हिम्मत जुटाने के लिए जो क्या कि अमेरिका ने इसके साथ अभ्यास कर रही है। कहाँ अभ्यास कर रही है? तो अभ्यास जो कर रही है हिंद प्रशांत सागर में। कहाँ कर रही है? तो हिंद प्रशांत सागर में कर रही है। प्रशांत सागर में कर रही है, हिंद प्रशांत सागर में कर रही है। और हिंद प्रशांत सागर में जानते हैं कि अमेरिका का ही वर्चस्व होता है और भारत चीन में भी युद्ध अभ्यास होती है। तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भारत और चीन के बीच कौन कौन सा युद्धाभ्यास होती है। तो एक ही युद्धाभ्यास है हैंड एंड हैंड। क्या चीज़? हैंड और हैंड जो युद्धाभ्यास है वो भारत और चीन के बीच होती है। और बता दीजिए भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है। हाल फिलहाल में कॉप इंडिया युद्धाभ्यास चल रही है। कॉप इंडिया युद्धाभ्यास चल रही है, जो हम बताए हैं इससे पहले जो करंट में बताए हैं कि 10 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक कॉप इंडिया युद्धाभ्यास चलेगी। यह एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। इसमें सुखोई है भाग लेने वाली है, चिनूक है भाग लेने वाली है, और तेजस जो हमारे हेलीकॉप्टर है ये भी भाग लेने वाला है। किसमें? कॉप इंडिया युद्धाभ्यास। यह जो कॉप इंडिया युद्धाभ्यास जो 2023 की चल रही है वो कहाँ चल रही है? तो पश्चिम बंगाल में चल रही है। कहाँ चल रही है? पश्चिम बंगाल। तो भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास कॉप इंडिया युद्धाभ्यास वर्ज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, ये सब जो युद्धाभ्यास है भारत और किसके बीच है? अमेरिका के बीच। कॉप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वर्ज प्रहार और एगो जान लीजिए रेड फ्लैग, ये सब युद्धाभ्यास जो है रेड फ्लैग, ये सब जो युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच चलने वाली युद्धाभ्यास है। उसके बाद जानकारी ले लेते हैं क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक देश ने तेल उत्पादन में कटौती की है। ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई है। ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है ओपेक का फुल फॉर्म। ओपेक का फुल फॉर्म क्या चीज होता है? तो
GINITION, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। यह जो ओपेक एक सदस्य है, इसकी स्थापना की अगर जो बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई की अगर जो बात कर लेते हैं, इसके ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1960 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? वियना में है। कहाँ है? वियना कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ का राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसमें ओपेक का जो सदस्य है, इसमें 5 खाड़ी देश के आते हैं। कौन सा देश के आते हैं? खाड़ी देश के आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खाड़ी देश कौन कौन सा होती है? खाड़ी देश यानी जो पेट्रोल उत्पादन करने वाला जो देश है, उसे हम लोग खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन हो सकता है देख लीजिए। तो सऊदी अरब, कुवैत और क्या चीज? वेनेजुएला और बता दीजिए, और 2 को नाम बता दीजिए कौन कौन सा है। तो सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला और कौन कौन सा देश है? 5 देश इसमें टोटल है। इसका सभी देश का आप लोग जो है एक बार नाम बता दीजिए कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में बता दीजिए। सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। हाँ, याद आ गई क्या चीज़? इराक और ईरान, ये 5 देश हैं जिसको हम लोग खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। कौन सा देश? खाड़ी देश। यही जो है तेल उत्पादन करने वाला देश है। तो तेल उत्पादन करने वाला में इन्होंने क्या किया है? तेल यानी इन्होंने एक संगठन बनाई है जिसमें कहिए कि हम लोग जो तेल बेचेंगे वो सेम रेट पर बेचेंगे। किसी देश को देंगे तो सेम रेट पर, ताकि ऐसा होता है कभी कभी कि कोई देश जो है सस्ता में तेल बेच देते हैं तो दूसरे देश वाले को तेल नहीं बिक पाता है, यही कारण। लेकिन अब इसमें 5 देश थे, और लेकिन अब अभी जो फिलहाल में है इसमें 13 देश, ओपेक का जो सदस्य है उसमें 13 देश बन चुका है, और इसमें 10 देश और शामिल होने वाला है। 10 देश जो है और शामिल होने वाला है, तो ये भी शामिल होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो क्या चीज़ है? हाल ही में ओपेक देश का उत्पादन में कटौती की ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो फिलहाल याद कीजिएगा, ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट, यही ओप्पो का लोगो। फिर देखिए, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो यह भारत में ही किया गया है। यानी वैश्विक जो बौद्ध बैठक अभी चल रही है, वैश्विक बौद्ध बैठक जो 2023 में चल रही है, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 में, वो कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हो रही है। कहाँ? नई दिल्ली में। यह पहली बार जो है कि पहली बार यह बैठक जो बौद्ध बैठक है पहली बार हो रही है। कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। और सबसे पहला बार अगर जो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला बार कहाँ हुआ था? पहला बार, तो सबसे पहला बार क्योटो प्रोटोकॉल 1998 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ है? 1998 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल आपको अगर जो बोले होंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको याद आया होगा कि ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 ईस्वी में बैठक हुई थी। किस लिए बैठक हुई थी? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए। ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस गैस के लिए जो पहली बार बैठक हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, लेकिन इसको अभी नहीं जानेंगे, इतना जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के लिए। और ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लिए हैं तो थोड़ा सा और जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है। CO2 और CH4 मीथेन जिसको हम लोग कहते हैं, और N2O नाइट्रो ऑक्साइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसे गर्म गैस भी कहते हैं। ये ओजोन परत को प्रभावित करता है। तो क्योटो जो पहला इसको सबसे पहला बैठक हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ है, तो जापान में है। कहाँ है, जापान में है। और इस कब सबसे पहला बैठक जो बौद्ध बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, 1998 ईस्वी में। लेकिन हाल फिलहाल में कहाँ हुई है, दिल्ली में। तो इसमें पूछ दिया वैश्विक बौद्ध बैठक जो 2023 में आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया है, तो भारत में ही किया गया है। और इस बार की थीम क्या चीज़ है, समकालीन चुनौतियों को दर्शन शास्त्र की सहायता से समाप्त करना। समकालीन क्या चीज़ है, तो युद्ध। समकालीन जो है क्या चीज़ है, युद्ध। यानी कि इसका मुख्य मकसद है कि जो अभी के मौसम में जो युद्ध चल रही है सभी देशों को, वो दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम लोग युद्ध को समाप्त करेंगे। यह बौद्ध बैठक का अभी मुख्य थीम है। थीम क्या चीज़ है, समकालीन चुनौतियों को दर्शन शास्त्र की सहायता से समाप्त करना। तो ये बिहार की एग्जाम में जितने भी आप लोग देंगे वो एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से याद करके रखिए ताकि ये क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। फिर देख लीजिए बौद्ध जो संगति है इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़े होंगे, लेकिन पहले से 4 बौद्ध संगति के बारे में पढ़े होंगे। आज मैं आपको 5 बौद्ध संगति के बारे में पढ़ाता हूं। लेकिन जान लीजिए कि टोटल जो बौद्ध संगति हुई है और 6 बौद्ध संगति हुई है, लेकिन मैं आज आपके लिए 5 बौद्ध संगति लाया हूं। और अगले बार जो मैं आपके लिए बौद्ध संगति लाऊंगा वो 6ठा बौद्ध संगति। मैं धीरे धीरे बौद्ध संगति बढ़ाऊंगा, फिलहाल याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई है, तो राजगरनी में सतपर्णी गुफा जो है, सतपर्णी गुफा में हुई है। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और शासक कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के हैं, तो हर्यक वंश के हैं। ये तो जानते होंगे आप लोग। अजातशत्रु किस वंश के हैं, हर्यक वंश के हैं। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई है, जो कब हुई है, 100 साल बाद 383 ईस्वा पूर्व में। सावा कामिर या सावा कामी जिसको कहते हैं वो अध्यक्ष थे। और किनके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई है, तो पाटलिपुत्र में हुई है। कब हुई है, तो 251 ईस्वी पूर्व में हुई है। मैखली पुत्र गोशाल बोले या मैगली पुत्तिसिस बोले, दोनों एक ही हैं। ये अशोक के शासनकाल में तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ है पाटलिपुत्र में, वो अशोक के शासनकाल में हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति जम्मू कश्मीर में हुई है। कब हुई है, तो प्रथम शताब्दी में हुई है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र इसका अध्यक्ष थे। और शासनकाल किनका था, तो कनिष्क का शासनकाल था। पश्चिमी बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था। 630 ईस्वी में हुआ है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आए थे। हेनसांग का एक फेमस पुस्तक, चीनी यात्री हेनसांग थे, इनका फेमस पुस्तक है सीयू की जो है इनका फेमस पुस्तक है। और जो पश्चिमी बौद्ध संगति है उसका अध्यक्ष भी कौन थे, हेनसांग। और किनके शासनकाल में हुआ है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ है जो पश्चिमी बौद्ध संगति हुई है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बौद्ध संगति जो है बढ़िया से याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के पहले विदेश मंत्री तो आप जानबे करते हैं, जो कि अभी नया कोई काम हो रहा है तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी दल के ही नेतृत्व में हो रहा है। तो कोई भी शुभ काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी, एस जयशंकर, ये सब जो है नेता वो काफ़ी ईमानदार नेता हैं बीजेपी। तो एस जयशंकर ने मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। कौन है, एस जयशंकर है। यही देख लीजिए हमारे विदेश मंत्री एस
एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत बिहार के, अगर जो बिहार गवर्नमेंट की यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है उसमें यह खास करके यह पूछा जाएगा, या VVI लगा लीजिए, क्या चीज़ VVI लगा लीजिए, इसमें इससे एग्जाम में जरूर आने वाली है। तो क्या चीज़ है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में बाघों की संख्या कितना हो गई है। तो 3167 है जो बाघों की संख्या अब भारत में हो गई है। यह देखिए बाघों का झुंड जो है, तो जीना है तो बाघ की तरह जिए आप लोग, क्योंकि जो है बाघ अकेले चलना पसंद करता है, झुंड में तो गिदड़ चलता है। तो महात्मा गांधी भी बोले थे कि भीड़ में तो सभी चल सकता है, लेकिन उस भीड़ में तुम अकेला खड़ा होकर चलो, एम बहुत बड़े मायना रखता है। तो आप भी इस भीड़ जो जनरल कॉम्पिटिटिव का भीड़ है उसमें तो बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उस भीड़ से आपको अकेला एक निकलना है। तो आप हमारे साथ रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। करेंट अफेयर्स में मैं आपको वादा करता हूं कि अकेले उस भीड़ में खड़ा होने लायक जरूर बना दूंगा। तो देख लीजिए, तो गूगल से ज़्यादा वर्षों का कैलेंडर याद रखने पर हाल ही में बिहार के किस जिले के अभय कुमार का नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो किस जिला के हैं, तो वैशाली जिला के हैं, जिनको क्या चीज़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इनका नाम। ये जो है टोटल 1 करोड़ वर्ष का 1 करोड़ वर्ष का जो है कैलेंडर निकाल सकते हैं। और गूगल में 1 करोड़ तक जो कैलेंडर वर्ष है वो गूगल में है ही नहीं। और अभय कुमार जो है वैशाली के, ये भी बिहार के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग VVI डबल स्टार लगा लीजिए कि गूगल से ज़्यादा वर्षों के कैलेंडर रखने वाले हाल फिलहाल में बिहार में किस जिले में है। तो कहाँ है, वैशाली में। और वैशाली के जो अभय कुमार हैं उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किए हैं। और जान लीजिए कि इंडिया बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है, क्या चीज़, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। इसमें कोई भी राशि नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पैसा कुछ नहीं दिया जाता है। क्या चीज़ दिया जाता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वैशाली आ ही गई तो आपको अभी हमने बताया कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में ही हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। यही है अभय कुमार वैशाली के, जिन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। इन्होंने गूगल से भी तेज काम किए, इनको दिमाग देख लीजिए, गूगल से भी तेज काम किए हैं। और इन्होंने 1 करोड़ वर्ष का कैलेंडर बता दिए हैं जो कि गूगल में अभी तक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत है और रहने का आकलन किया है। तो सबसे अगर जो पहले बात कर लेते हैं IMF, यानी कि IMF जो UNO का एक संगठन है, IMF और WB वर्ल्ड बैंक, क्या चीज़, WB वर्ल्ड बैंक जो है यह एक अंग है। IMF क्या चीज़ है, और आप सोचे होंगे दोनों एक अंग है और दोनों बैंक ही हैं, तो आप सोच रहे होंगे IMF क्या है और WB क्या है। अगर जो आप ज़्यादा समय तक कर्जा लेना चाहते हैं तो WB यानी विश्व बैंक के ले सकते हैं, और अगर जो आप 2-3 दिन के लिए कम समयों के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो IMF से ले सकते हैं। तो 2023 और 24 में IMF ने भारत का आकलन किया था कि इसका जो वृद्धि दर है वो 6.1% रहने वाला है, लेकिन इसे अब घटा करके IMF ने
इसे घटा करके 5.9% रहने की बात कही है। कितना? 5.9% रखने की बात कही है कि अब जो भारत का जो 2023-24 का वृद्धि दर है वो कितना? 5.9% रहेगी। इसको अभी आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिएगा। और IMF जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। और अगर जो हम बात कर लेते हैं एशियाई बैंक जो है, एशियाई बैंक ने उन्होंने कितना बताया कि भारत का वृद्धि रहेगा। तो एशियाई बैंक द्वारा जो भारत का वृद्धि दर होगा वो कितना होगा? तो एशियाई बैंक द्वारा कहा गया है कि जो भारत का वृद्धि दर होगा, मच्छर जो है ना बहुत तंग करता है। हाँ देखिए, एशियाई बैंक ने है जो बोला है कि भारत को जो वृद्धि दर होने वाला है 6.3%। उसके बाद अगर जो 20 बैंक की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, 20 बैंक ने बात करते हैं, तो 20 बैंक ने जो आकलन किया है वो 6.4%, यानी 2023-24 को जो भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने वाली है, क्या चीज़? सभी ने अपना अपना रिपोर्ट अलग अलग पेश किया है। तो कैसे कैसे किया है? IMF ने पहले बोला था कि 6.1% जो होगा, और उसके बाद क्या चीज़? और उसके बाद अब घटा करके बोला है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर है वो 5.9% होने वाली है। IMF का मुख्यालय हम लोग जानते हैं कि कहाँ? वाशिंगटन, अमेरिका में जो है। एशिया बैंक ने बोला है कि भारत का जो वृद्धि दर होने वाला है 6.3%, और 20 बैंक ने बोला है कि भारत का जो वृद्धि दर होने वाला है 6.4% होने वाला है। तो इसको आप लोग पूरा वृद्धि दर याद कर ले ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्या चीज़? कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग देख लेते हैं 2023-24। तो इसी प्रकार से जो हमारी करेंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन चल रही है अपने रफ्तार में, तो आप लोग भी और बता दीजिए कि मैं बताया हूँ इससे अगले क्लास में 20 बैंक जो है, 20 बैंक का हाल फिलहाल में नए अध्यक्ष जो हैं कौन चुने गए हैं? तो अजय बंगा जो हैं इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अजय बंगा को निब्रोध चुना है अमेरिका, और निब्रोध अमेरिका ने चुना है। जो अजय बंगा कहाँ के हैं? इंडियन हैं। अजय बंगा कहाँ हैं के हैं? तो इंडियन है। तो इसी प्रकार से आज का जो मेरा करेंट अफेयर्स का दायरा है वो आज के लिए इतना ही। मैं डेली करेंट अफेयर्स आपको लाऊंगा और सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कल मिलता हूँ।